वेलकम टू माय लिसनर्स एंड व्यूअर्स। आज बात करेंगे हम अंडर सेक्शन 17 लिमिटेशन एक्ट 1908 अप टू डेटेड नाउ इन दिस ईयर। अग्रीव पर्सन के लिए यानी मुतासरा फरीक, मुतासरा शख्स या सितम रसीदा शख्स के लिए मुकदमा दायर करने की मियाद मुद्दत कानून क्या वज़ा करता है। यानी अंडर सेक्शन 17 लिमिटेशन एक्ट 1908 अप टू डेटेड, इसमें एक टॉपिक है, एक पोर्शन है कि इफ़ेक्ट ऑफ डेथ बिफोर राइट टू सू अकरू। यानी उसका मुकदमा दायर करने का हक सितम रसीदा शख्स को जब हासिल हो चुका है, हो रहा है, तो उससे पहले वो फौत हो जाता है तो उसके क्या असरात होंगे, उसका क्या असर पड़ेगा उस मुकदमे के लिए। तो कानून ने वज़ा किया है वेयर अ पर्सन हु वुड इफ़ द living have a right to institute a suit or make an application dies before the right accrues. The period of limitation shall be computed from the time when there is a legal representative of deceased capable of instituting or making should suit or application. अगर वो असल मुतसरा शख्स, सितम सीधा शख्स या वो मुतसरा फरीक, उसके लिए कानून के तहत मुकदमा दादरसी के लिए दायर करने का हक हासिल हो रहा है उसको, मगर वो उससे पहले फौत हो जाता है उसी दौरान में अपनी एप्लीकेशन कोर्ट को देने से पहले, तो उसका जो कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर किया गया है या वो करता है फौत होने से पहले, तो वो दरख्वास्त दायर कर सकता है दादरसी के लिए। ये कानून मियाद कहता है वेयर अ पर्सन अगेंस्ट होम, जिसके ख़िलाफ़ मुकदमा किया जा रहा है, डाइज बिफोर द राइट अक्रूड, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द टाइम वेयर देर इज़ अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज अगेंस्ट होम द प्लेंटिफ मे इंस्टीट्यूट और मेक सूट और सच एन एप्लीकेशन। यानी एक सितम रसीदा शख्स, मुतसरा शख्स या फरीक दादरसी के लिए, यानी वो कानून की नज़र में प्लेंटिफ है और वो अपनी एप्लीकेशन दायर करना चाह रहा है, उससे पहले फौत हो गया, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो एप्लीकेशन दादरसी के लिए दायर कर सकता है और ये उसकी कैलकुलेशन कंप्यूटेशन जो है पीरियड की वो शुरू हो जाएगी। ठीक है। अब जिसके ख़िलाफ़ होना है वो अगर डिफेंडेंट जो फौत हो गया है तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसके ख़िलाफ़ केस हो सकता है, वो उसको फेस करेगा। अगेंस्ट होम डाइज बिफोर द राइट अक्रूड, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड फ्राम द टाइम व्हेन देयर इज़ a legal representative of deceased against whom the plaintiff may institute or make such suit or application. तो नाज़रीन किराम, उसके बाद आ जाते हैं हम सब सेक्शन 17 का जो सब सेक्शन 1 and 2 है। वो कहते हैं कि नथिंग applies to suit to enforce right of preemption
सूट फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या एन हेरिडेटरी ऑफ ऑफिस। यानी इस सेक्शन में वो हक़ शुफा का हक़ नहीं रखता, इमूवेबल प्रॉपर्टी कब्ज़ा के लिए हक़ नहीं रखेगा, या अपनी एम्प्लॉय में, मुलाजमत में, ओहदे की वो हक़ नहीं रखेगा। इस सेक्शन के तहत वो केस नहीं कर सकता। बाकी जो उसकी दाद रसीद हैं वो अग्रीव हो गया है, वो प्लेंटिफ के ख़िलाफ़ कर सकता है। नाज़रीन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।